हेलो। हाँ हेलो। हाँ विराट भाई बोलिए, क्या हाल है? मिंटू जी कैसे हो? हम ठीक हैं, आप बताइए। बस बढ़िया है। कैसी तबीयत अब आपकी? हाँ तबीयत ठीक है। बहुत अच्छी बात बहुत। है। हम्म, देखो, मैं ये अपने चैनल पे जो रिकॉर्डिंग आपसे ले रहा हूँ डाल सकता हूँ? किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं नहीं, डाल सकते हैं। कल के दिन आगे चल के तुम बोलने लग जाओ जी मेरी वीडियो डिलीट कर दो, ऑडियो डिलीट कर दो, इस तरीके से, तो आपकी अनुमति ले रहा हूँ, है ना? तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो ना? हाँ हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखो, हमारा जो चैनल देखते हैं लोग और वो सुनते भी हैं आईबीएस के बारे में, जो इधर उधर भटकते फिरते हैं, इधर उधर ट्रीटमेंट करते हैं, हम्म, और जो हमारे से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ लोगों तक वीडियो पहुँचे और थोड़ा सा पता लगे आईबीएस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ से आदमी गुजरता है। तो हम्म। आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिएगा मिंटू जी। हाँ, मेरा नाम मिंटू सिंह है, मैं बिहार बक्सर से हूँ। ठीक है। और मैं बहुत जगह मैंने भी दवाई कराया, मुझे आईबीएस का प्रॉब्लम जो है करीब 7 से 8 साल हो गया लगभग। ठीक है। और इसमें मुझे पेट में पूरा जलन होता था, गैस, मतलब पेट साफ नहीं होना अच्छे से। हम्म। और मतलब बहुत बुरा हालत था मेरा लगभग। ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में ऐसा सोच रहा था कि 1-2 साल में मैं खत्म हो जाऊंगा। क्या तो मतलब, वही। कंडीशन ज़्यादा खराब थी? हाँ बहुत ज़्यादा। तो फिर ठीक है। मुझे आपका उसी में वीडियो देखता था, उसी में आपका वीडियो आ गया था, मुझे अच्छा, मिल गया। ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ कराया, थोड़ा बता सकते हो? किसी का नाम तो नहीं ट्री पूछूंगा, बस ये बता दो कि मैंने वहाँ वहाँ कराया है। हाँ, ट्रीटमेंट मैंने बहुत जगह कराया, जैसे अपने लोकल में पटना वगैरह मैंने कराया है, बक्सर वगैरह में कराया है। फिर मैं चंडीगढ़, एक प्लानिट आयुर्वेदा का नाम आप सुने होंगे। हाँ, प्लानेट आयुर्वेदा का नाम भी सुना है। वहाँ से मैंने करीब 7 से 8 महीने अपना दवा चलाया है। का बहुत महंगा दवाई है? हाँ बहुत महंगा है, मैंने चलाया है। मतलब ये उम्मीद था कि शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ठीक। ठीक है। फिर मैंने लखनऊ वगैरह में कराया है, मुंबई मैंने कराया है, मतलब हर जगह मैंने कराया है, वाराणसी में मैंने कराया है। मतलब 7-8 सालों में बहुत दुनिया देख ली। इस आईवीएस हाँ ने बहुत बहुत। दुनिया दिखा दी, बहुत कुछ दिखा दिया। हाँ बहुत बहुत। ठीक है। ले, लेकिन ये क्या है कि मेरा कहीं ठीक नहीं, मतलब कहीं ठीक नहीं हुआ, मुझे आराम भी ज़्यादा नहीं मिलता था, 20-30% मिला। फिर इसी उम्मीद में कि नहीं चलो शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लंबा दवाई कराया, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा नहीं होता था। ठीक है। अब और और। हाँ जैसे कि बोलिए। आपकी तबीयत खराब रही, तो हम्म। आपका, जैसे आईबीएस के अंदर दिक्कतें झेलनी पड़ती है, तो किस तरीके से आपको पीड़ा दिखाई देती थी? क्या क्या परेशानी आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करती थी? सबसे पहले तो जब शुरुआत वाला मेरा जो कंडीशन था, उसमें तो मुझे गैस बनता था, पेट फूलता था, ये सब चीज़ें होता था, पेट साफ नहीं होता था, ये तो शुरुआत वाले कंडीशन में होता था, ठीक है। हम्म। लेकिन जब पुराना हुआ तो वो गैस क्या हुआ, गैस्ट्राइटिस में बदल गया। गैस्ट्राइटिस के साथ साथ मेरा क्या होगा, म्यूकोजा डैमेज होने की वजह से मेरे हम्म। पेट में जलन आने लगा, मतलब बहुत, जैसे कैसे आग लगा हुआ रहता है। जैसे हम्म। आग लगा है, उसके सामने अपना स्किन ले जाएंगे तो वो जलन करता है। तो सेम हम्म। मेरा क्या हुआ कि अंदर से मेरा डैमेज होने, म्यूकोजा डैमेज होने की वजह से पूरा पेट जलने लगता था, मतलब कुछ भी अगर मैं खाया पिया तो बहुत परेशान रहता था। तो मैं बहुत जगह भागता था इधर उधर। तो अब बचना लिखा था तो आप मिल गए, यूट्यूब में देखा मैंने वीडियो आपका, मिल गया, तो उसके वजह से आपका दवा कराया, तो मेरा थोड़ा म्यूकोजा जो लेयर है वो हील हुआ, हील होने अच्छा, के कुछ बाद। लोग जैसे बोलते हैं कि भाई बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या किसी प्रकार से वो सही प्रकार से कर नहीं पाते, बीच में किसी कारणवश अपनी गलतियों के कारण उनकी परेशानी जो है खड़ी रहती है, और फिर वो मुझे बोलते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि हमारा ट्रीटमेंट असरदार नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि एक बार जैसे मैंने करीब 5-6 महीना चलाया था, तो मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। तो हम्म। ऑपरेशन के टाइम पे मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने 1.5-2 महीने आपकी दवा नहीं खाई थी। हम्म। तो फिर ऐसा नहीं है, फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया, तो मुझे तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। और उस अब टाइम बिल्कुल। से अभी अभी जब मैं करा, जैसे मैंने 5-6 महीने चलाया था, उसके हम्म। बाद मैं अभी भी जब मैं आपका दवा खाता हूँ तो मुझे रिजल्ट जो है अच्छा ही मिला है, मतलब बुरा नहीं मिला, उससे भी बेहतर ही हुआ है। हम्म। हाँ। तो अब काफी ठीक हो? हाँ, अब मान के लगता है? चलिए 70% तक हम ठीक हैं। अच्छा, 70-80% ठीक हो? हाँ। ठीक है। और तो बीमारी भी तो काफी पुरानी है आपकी, 9-10 साल हाँ से हाँ। बीमारी।
बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और देखिए क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि मेरा पेट पूरा 100% भी क्लियर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हम्म। लेकिन अब कभी कभी मान लीजिए इमोशनली ज्यादा जुड़ गए, कभी स्ट्रेस हो गया या कुछ हो गया, वो 20-30% उसके वजह से शायद मेरा साफ नहीं होता होगा। और कभी हम्म। कभी मेरा 90%, 100% तक भी हो जाता है। लेकिन 70% तो मान के चलते हैं कि 70 से 75, 70-80% के बीच में मेरा हमेशा ठीक ठाक रहता है। हम्म। अच्छा, हमारे ट्रीटमेंट से पहले क्या कंडीशन थी? क्या लगता था जैसे और दवाइयाँ आप खा रहे थे और ट्रीटमेंट आप करा रहे थे, क्या लग रहा था? जैसे कि हमारी बात हुई थी, आपने बताया था मुझे कि भाई मैं तो बिल्कुल ये मान लिया था कि अब ठीक नहीं होगा कभी। हाँ, वो तो मैंने मान ही लिया था कि अब तो बचना ही नहीं है, अब तो चले जाना है भगवान जी के पास, वैसा क्या था। लगा था कि कोई मुझे ठीक कर दे तो शायद जीवन हाँ में हाँ लगे कि कुछ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी कुछ ये बात बोलना चाहेंगे कि आपका दवा जो है, मैंने शुरुआत में खाया था, तो क्या है कि बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं, जैसे ही बोलते हैं कि 4-5 दिन में ऐसा असर होने लगे। तो आपने हम्म। मुझे बोला था कि आप थोड़ा सा, अगर नहीं होगा तो थोड़ा 1 महीना कम से कम खा के देखो। तो मैंने हम्म। 1 महीना आपका दवा खाया था, तो शुरुआत वाले 20-25 दिन के बाद मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। मेरा शुरुआत से रिजल्ट नहीं मिला था, बहुत लोगों का होता है कि 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। और बहुत लोगों का नहीं मिलता अच्छा, है तो वो जैसे शायद जैसे छोड़ हमारी देते हैं। दवाइयाँ हैं वो हम्म। हमने आपको बताया और आपको दी, और जो है लगा आपको कि भाई इनसे आराम मिल रहा है, तो पहले किसी से आराम मिला है ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा आराम तो नहीं मिला है, बात और सही है। नेचुरल दवाई है, किसी हाँ। प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? नहीं। और कोई जैसे माइंड की टेबलेट या कोई कभी चलाई है? हाँ, शुरुआत में मैंने चलाई थी, मैंने बाद में फिर जब आपकी दवा चलने लगी तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, किसी ने चलाई थी आपकी दवाई? हाँ, जैसे मैंने किसी ने चलाई नहीं थी, मुझे लोगों ने, डॉक्टर के पास गया था। तो हम्म। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें दिमाग की बीमारी है, तो वो जैसे पटना में ही लोकल में ही, तो बोले कि हम्म। तुम्हें दिमाग की बीमारी है, ये दवा खाओ। तो कुछ कुछ नींद की दवाएं थी उसमें। उसमें हम्म। आपका लिब्रेक्स वगैरह कुछ था, ऐसे कुछ करके नाम था। अच्छा, लिबरेक्स है जैप्रा और एक था, हाँ ट्रिप्टोमर है। लिब्रेक्स था। हाँ, अच्छा, जैप्रा जेप्रा था। भी था। हाँ, तो ये सब मुझे चलाया गया था, तो फिर वो तो मुझे उससे क्या और भी लाभ? ज्यादा परेशान, उससे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होता था मुझे। मतलब मैं, सर दर्द रहता था हमेशा, आंख भारी भारी एकदम, मैं काम उम भी नहीं कर पाता था। तो हम्म। और सुस्त हुआ रहता था हमेशा, एकदम एकदम मन साइकेट्रिस्ट भी सुस्त। यही दवाइयाँ देता है भाई। हाँ, और तो कमजोरी भी बहुत ज्यादा होती थी उससे मुझे। उनसे सुस्ती हाँ, आती थी कमजोरी। शरीर में, खुश्क होता था शरीर। हाँ, एकदम बेजान जैसा एकदम। हम्म। और मतलब एकदम पड़े रहना, सोने का मन तो बहुत करता था, ये बात है, एकदम भारी हुआ रहता था सर। तो इससे सोने का मन बहुत करता था। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने आपका दवा चलाना स्टार्ट किया तो फिर मैंने छोड़ दिया वो सब, क्योंकि मेरा पेट साफ होने लगा तो चिंताएं कम हो गई। चिंता मेन क्या है, चिंता से नींद नहीं आता है। हम्म। तो क्या है कि फिर तो आपको चिंताएं क्या कम हो, लगा, माइंड की वजह से पेट खराब रहता है, पेट की वजह से माइंड खराब रहता है? पेट की वजह से माइंड खराब हो जाता है। और पेट रियल की वजह बात भी यही है, देखो अगर आप एंटीबायोटिक खाओगे किसी बीमारी की वजह से, तो आपको से। हाँ। स्ट्रेस भी होना जरूरी है और पेट खराब भी होना जरूरी है। हम्म। ठीक है, आपका पेट खराब होगा तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस आ जाएगा। आप हाँ। एंटीबायोटिक खाओगे तो वो आपकी गट फ्लोरा जितना भी होता है उसे बर्बाद करता है। ठीक है, और आप मास्टरबेट वगैरह करोगे तो उससे भी तनाव होता है, और जो है आपका पेट खराब भी होता है, क्योंकि जो हाँ। शरीर के हाँ। शुक्राणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जो मतलब ताकत होती है शरीर की वो बाहर निकलती है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी के कारण स्ट्रेस और पेट खराब होना, पेट का खराब होना, उसके बाद स्ट्रेस होना, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। हम्म। और ज्यादातर मैंने तो देखा है भाई, मेरा तो सबसे पहले पेट ही खराब हुआ था, तब मुझे जाके स्ट्रेस हुआ था, हाँ, जहाँ मेरा तक भी मेरे याद है। ऐसा ही था, मेरा भी ऐसा ही था। मैं तो नॉर्मल था, नॉर्मल चलते चलते एंटीबायोटिक खाई गई, किसी कारणवश मेरे जो है पैरों में दिक्कत हो गई थी, अंगूठों में पक गए थे, जैसे और उनकी आंखें पक जाती है ना नाखूनों की, नाखूनों की। तो उसकी वजह से हाँ। जो है फिर मैंने दवाइयाँ खाई, दवाई खाने की वजह से चलता रहा, खाता रहा दवाई, तो उसमें कुछ ऐसे ही कच्चा नाखून अंदर रह गया था, तो लंबे टाइम तक दवाई खिलाई डॉक्टर ने, तो उसके बाद मेरा पेट खराब होना शुरू हुआ था, फिर मुझे स्ट्रेस हुआ था बाद में। तो कहीं ना हम्म। कहीं पेट पे ही, आंतों का सिस्टम ऐसा है, अगर आपकी आंतें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं और गैस बन रही है तो स्ट्रेस आपको लाजमी होगा। हम्म।
यही बात है। ठीक है। क्योंकि मेरा भी याद है जब पेट खराब रहने लगा तो मैं सोचने लगता था कि कैसे ठीक होगा, रात में भी सोने टाइम में भी जाता था कि यार कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा, हम्म, पेट साफ नहीं होता है। तो और ये आपने तो सारी दुनिया की दवाई खा ली और मुंबई हम्म, तक आप चले गए, लखनऊ, मुंबई, आपने बताया कहाँ कहाँ, हम्म, वाराणसी, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जाते हैं और खाते भी हैं दवाइयाँ, लेकिन असर कुछ होता नहीं है। और ये बीमारी ऐसी है कि जब तक संतुष्टि ना मिले तो बंदा हम्म। बैठता भी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आपका आदमी दवा खाएगा ना तो उससे फायदा ही होगा, क्योंकि मेरा देखो तो अब तो दवाइयाँ बहुत सारी हैं, पहले तो एक हम्म, दवाई आती, अब तो बहुत सारी हैं, और कोई ऐसा नहीं बचेगा कि जो ठीक ना हो। अब तो दवाइयाँ बहुत सारी हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई जो नेचुरल तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, अंग्रेजी दवाई का काम क्या होता है, किसी बीमारी को ऐसे होता है कि जैसे किसी भी स्प्रिंग पे हम बैठ जाएं तो वो दब जाएगा, और दवाई छोड़ दें यानी कि उस स्प्रिंग से उठ जाएं तो वो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। तो जब तक दवाई खाते रहते हैं आराम मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। मुझे तो अंग्रेजी दवा से भी आराम कुछ नहीं मिला था, क्योंकि उसको खाते थे वो कुछ पेट साफ करने वाला दवा दे देते दे हाँ, दिए थे लोग। क्रीमोफिन वगैरह वो चीज़ें देते हैं हाँ, वो, है ना, और उससे क्या होता था, म्यूकस मेरा लग्जेटिव। निकलता था। वो बहुत। नुकसान अब तो करती हैं वो चीज़ें भैया, सब हम्म, मना करते हैं, लग्जेटिव ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, एंटासिड हाँ। कैप्सूल ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, और उसी को लेने से क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन हुआ था ना, बहुत। मेरा मूवमेंट जो होता है ना, हाथों का मूवमेंट वो नहीं हो पाता था, तो एकदम जाम हो गया था, होता ही नहीं था। हम्म, मतलब 20% से ज्यादा मेरा लैटरिन नहीं होता था। बहुत सारे 15-20। लोग अब साइकेट्रिस्ट के पास से होकर आ रहे हैं, शुरू में उन्हें आराम मिलता है, 50-60% आसानी से मिल जाता है, और अच्छा जो है उन्हें शुरू में 50-60% एकदम से आराम मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। और अब जब एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल हो गए, तो अब कहते हैं जी वो बढ़ ही नहीं रहा ऊपर, ना ठीक हो पा रहा है, ऊपर डाउन अपर डाउन वही, दवाई भी खा रहे हैं, अब जितना दवाई खा रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत आराम है, उसे छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं ऐसे ही, रोज़ बात करते हैं, रोज़ बताते हैं अपने बारे में। तो भैया मैंने तो बोल दिया भाई, दुनिया में आप जहाँ का ट्रीटमेंट लेना चाहते हो लो, और जब थक जाओ तो मेरे पास एक बार जो है संपर्क करना। हम तो सब हाँ। में बाद में बैठे हैं, पहले अपनी तसल्ली करो, है कि नहीं। हम्म। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम ये देते हो, तुम वो देते हो, कोई बताता है क्रेटीन, कोई प्रोटीन, कोई ग्लूटामिन, कोई प्रोबायोटिक, कोई कुछ पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। अरे मैं तो भाई, मेरा काम देखो ये है, पहली बात तो हर सफ़ेद टैबलेट सर के दर्द की नहीं होती, सब अलग अलग होती है। ठीक हम्म। है। अगर कोई मेडिकल पे कोई भी टैबलेट आपको सफ़ेद दे दी जाए तो एक जैसी थोड़ा ही होगी। तो कोई सफ़ेद चीज़ आटा थोड़ा ही होता है, सब चीज़ें अलग अलग होती है। अब लोगों को हम्म। भरोसा देना, विश्वास देना, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि देखो, सामने वाले का किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता, चार आदमी लोग खड़े कर देते हैं कि भाई इसके खिलाफ बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है। हमारा तो मुद्दा ये है, देखो जो हमारे पास आएगा ठीक होके जाएगा। मेरा ठीक क्या है है जी। कि मैंने तो दवा खाया तो मैं अब बहुत सोचा सारे नहीं, लोग मैं हैं बस ये मेरे सोचा पास कि मेरा ऐसे जो फायदा हो ठीक रहा है होके बस। जाते हैं। हम्म, मिंटू जी, ऐसे लोग हैं मेरे पास, वो सीधा बोलते हैं कि भैया चाहे हमें तो तुम मिट्टी दे दो, लेकिन बस हाँ। हमारा आईबीएस मेरा ठीक होना चाहिए। वो होते हाँ, हैं मेरा जेन्युइन पेट बंदे, ठीक रहे बस, हाँ है ना। यही दिमाग में रहता है, हाँ बिल्कुल। ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, बस काम लगाते कर हैं रही है ना। लोग तो भाई, लगाते हैं, राजनीति पूरी चलती है इसमें, आईबीएस के सेक्टर में भी पूरी राजनीति चला रखी है लोगों ने, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या होता है उस चीज़ से, कुछ भी नहीं होता है। किसी के पास कुछ है तो लोगों की हेल्प करो, नहीं तो रहने दो, अब है कि ठीक नहीं। होना है, अपना हेल्थ ठीक करना है तो उसमें क्या राजनीति लगाना है, अपना भाई हम्म। खाओ पियो दवा जो अब भी है। देख लो, तुमने खा। भी बहुत सारे कैप्सूल्स, प्रोबायोटिक वगैरह, तुमने भी सारी चीज़ें यूज की हैं, हाँ हाँ, है ना। प्रोबायोटिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो सब क्या भी मिला लिया। उनसे आराम, लोग कहते हैं ये है प्रोबायोटिक है, फलाना है, ढिंकाना है, 800 का आता है, 400 का आता है, 1000 का आता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है ग्लूटामिन घोल के देता है। ग्लूटामिन जो है 24 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटे से ज़्यादा आप घोल के रख नहीं सकते, तो एक महीना कैसे चल जाएगा उबला हुआ। नहीं लोगों नहीं, को आधी प्रोबायोटिक अधूरी मैंने खाया नॉलेज, है। आधी मैं बता अधूरी रहा हूँ, नॉलेज। मैंने हम्म। मैं प्रोबायोटिक खाया हूँ। प्रोबायोटिक वो क्या करता है, वो गैस बहुत ज्यादा बनाता है आपको। हम्म। मैंने प्रोबायोटिक खाया है, तो प्रोबायोटिक आपको गैस बना देगा, वो पेट साफ नहीं होता है उससे। पता बुरा नहीं, हाल मैंने है एक भैया लोगों का। चलो, इनफैक्ट जो लोग समझे, मेरा तो मानना ये है, जो देखो,
अपनी मर्जी से जो आ रहा है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। ठीक है, अपनी मर्जी से जो आ रहा है हमारे पास, उसका ट्रीटमेंट जो है बड़ी शिद्दत से करते हैं, आसान तरीके से करते हैं, और बंदे को रिलैक्स भी फील होता है, ठीक भी होता है, सारे काम होते हैं। जो कोई बीच में भाग रहा है उसका मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं? हम्म। और जो बीच में भाग जाता है, अधूरा ट्रीटमेंट करके आराम मिल जाता है, फिर भी बीच में भाग गया, किसी ने बता दिया वहाँ चले जाओ उसकी दवाई खा लो, वहाँ चले जाओ उसकी दवाई खा लो, तो फिर वो भटकते रहते हैं। 1 डेढ़ साल बाद फिर, अभी परसों तरसों में एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहा था जी 1.5 साल हो गए मुझे, 1.5 पौने 2 साल हो गए साइकियाट्रिस्ट की दवाई खाते हुए। पहले आराम लगा अच्छा खासा, और अब आके जो है बीमारी मेरी जो है फिर से मुझे महसूस दे रही है, दवाई खा भी रहा हूँ। अब डॉक्टर ने जो है मेरी डोजेस बढ़ा दी। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, उसे ही बोलो। फिर कहने लग गया जी मैं परेशान हो गया, अभी नहीं छोड़ दूँ तो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं सारे के सारे, ना छोड़ दूँ तो फिर भी वही हाल है, मतलब अपर डाउन चल रहा है। कभी ठीक सा लगता है, कभी फिर से 10 दिन 15 दिन के लिए परेशान करता है। तो जीवन भर जिस दवाई को खा रहे हो, क्या फायदा उस दवाई का, है कि नहीं? हम्म। तो आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा भाई, देखो, जो मेरे पास ट्रीटमेंट कराएगा वो अपना मन बना के कराना। ये नहीं कि भाई फलाने ने मुझे ये बोल दिया कि जी वो तो वो दे रहा है, फलाने ने मुझे ये बोल दिया कि भाई तुम जो है उसका ट्रीटमेंट छोड़ के वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। देखो, या तो फलाने की बात सुन के आओ पहले, है ना? पहले तुम सब कुछ वो करके आओ ना। मैं तो ये मानता हूँ हम्म। सब सब जगह घूम के आओ, और फिर जो है ट्रीटमेंट करो। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी का हाथ खींच के तो जो ट्रीटमेंट करता नहीं है कि भाई घर जाके फ़ोन कर रहा है उसके पास घर बैठे हुए। और अगर आप लोग परेशान हो रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ, सीधी सी बात बोलता हूँ, हर रिकॉर्डिंग सुनते हैं लोग, और रिकॉर्डिंग में सबको कहता भी हूँ भाई, आप जहाँ से ट्रीटमेंट कराना है कराओ, और जब थक जाओ तो एक बार जो है कांटेक्ट करना। सही है मिंटू अरे जी, गलत है? मैं जब से आपका दवा खा रहा हूँ, हम्म। मैंने यूट्यूब पे आईबीएस से रिलेटेड वीडियो देखना ही छोड़ दिया। कौन दवा ठीक करेगा, कौन दवा नहीं, मैं हम्म। सब छोड़ चुका हूँ वो सब। तो अब मैं आगे वीडियो आपको देखता ही नहीं। संतुष्टि कितनी है? अब अरे आपके बहुत सब। अब आगे आपको जो है पेट साफ होना शुरू हो गया। नहीं तो आपकी हालत कैसी थी स्टार्टिंग में? आपने ये कहा था कि मुझे अगर कोई बचा ले तो मैं उसे अपना गुरु बना लूं। अरे हाँ, इसीलिए तो अब मैं अभी तक आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि नहीं चलो है ठीक है, आप है ना। हाँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हंड्रेड हम्म। परसेंट का भी जो है जल्दी ही होगा, और फिर 100% आप ही बोलोगे। और अभी भी कहीं ना हाँ। कहीं आप जो है इतना अच्छा फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में संतुष्टि है। अरे मैं पहले टहल नहीं पाता था, 500 मीटर में मेरा हालत खराब हो जाता था। 3 4 किलोमीटर तो मैं टहल लेता हूँ। हम्म। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो टहल लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहोगे जो लोग इधर उधर की बातें बनाते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं ये फ्रॉड है, ये है, वो है। भाई देखो, वैसे तो किसी अरे का मुंह पकड़ा नहीं जाता। देखिए, हम बता रहे हैं, हम हम्म। मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जो जहाँ दवा कराए हैं बढ़िया हाँ। बढ़िया डॉक्टर के पास, हम्म। उनके यहाँ नहीं ठीक हुए हैं। मान लीजिए 6 6 महीना दवाई कराए होंगे, वही 8 8 महीने एमबीबीएस कराए एमडी के होंगे। पास। हाँ, हर जगह कराए होंगे। तो मान लीजिए हम्म। ऑथोराइज जो डॉक्टर हैं, अगर हम्म। उनके यहाँ आप कराए हैं, वहाँ पे आप ठीक नहीं है, तो क्या उनको फ्रॉड बोल देते हो क्या? तो अरे भाई नहीं, आंख बकवास है। मूंद करके 2 महीना आप खाइए ना दवा। हम कहाँ बोल रहे हैं, 8 महीना पहले 2 महीना खाइए। 2 महीना बाद आपको समझ हाँ, में आ 2 महीने का जाएगा। ट्रीटमेंट करो, जो जो मैं बताऊंगा वो करो। हाँ, 2 महीने बाद आपको खुद फायदा होता, बोलिए कि नहीं ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू सही करता बात हूँ। है। और जो परहेज तोड़ता है या भाई गलत काम करता है, देखो उसका तो राम ही मालिक है। हाँ, देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं भी ठीक हुआ ना, जैसे मैंने बहुत जगह दवा कराया, तो मैं हम्म। ये सोच के चलता हूँ कि शायद मेरे में कमी है, मेरा पेट वैसा अब रहा नहीं, इसकी वजह से ठीक नहीं हूँ। मैं उन लोगों को दोष नहीं देता हूँ, चलो भाई ठीक है, वो अपने तरीके से किए। हम्म। हाँ, सोच थोड़ा पॉजिटिव भी तो रखना पड़ेगा। भैया पॉजिटिव तुम्हें भी रखिएगा। पता है ये बीमारी कैसी है, इसमें समय लगता है। ये हम्म। ऐसी नहीं है कि भाई 2 4 दिन में 10 दिन में ठीक हो जाए। अब बहुत सारे लोग क्या है कि जी मेरा वेट टूट गया, मुझे तो 1 महीने में बढ़ाना, 2 महीने में बढ़ाना, ऐसा होता नहीं। ऐसा तो नहीं भैया जो है डिप्रेशन की दवाई खा के तो हो सकता है। खाओ और सो जाओ। ठीक है, वेट जब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो वेट अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। हम्म। और माइंड रिलैक्स रहेगा तो पेट थोड़ा रिलैक्स रहता है, लेकिन पेट के बारे में तो सोचो, पेट को कैसे ठीक करोगे? बात सही। अब लोगों ने
बस मर्जी है लोगों की भाई। मैं तो कहता हूँ भाई आप सब जगह का ट्रीटमेंट करो, जब थक जाओ तो याद करना, है कि नहीं। अब देखो, आप इतने अच्छे हो गए हो पहले से, पहले क्या कंडीशन थी, तो आप भूल जाओगे सारी उम्र, कभी भी नहीं भूलने के। बात सही है। तो जो ठीक हुआ है वो हमेशा याद रखिएगा। जो किसी के बहकावे में आता है, बार बार किसी की सुनता है, उससे मैं भी हाथ जोड़ना चाहता हूँ, वो ना आए मेरे पास। जो बहका फिर रहा है ना, अब यहाँ 10 दिन, यहाँ 5 दिन, वहाँ 4 दिन, यहाँ, तो वो ना आए। और हमें भी देखो, एक ऐसे पेशेंट की जरूरत होती है, एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो मन लगा के जो है अपना ट्रीटमेंट कर पाए। बात ठीक है सही है। भैया। हम्म। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को, कैसे हो अब, लोग तंदुरुस्ती कैसी है? लोगों को यही करना कहना चाहेंगे कि कुछ नहीं, आपका दवा खाएं। स्टार्ट में 2 4 5 दिन ना सोचे कि ठीक हो जाएगा या 10 दिन, आराम से 1 महीना 2 महीना तक देखें। अगर मान लीजिए 5 दिन या 6 दिन बाद अगर रिजल्ट मिल रहा है तो अच्छा है। जिनको नहीं मिल रहा है वो परेशान ना हो, 1 2 महीना कराएं। और मेरा हेल्थ का बात है तो मेरा वेट भी बढ़ा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन बढ़ा है मेरा। जैसे हम्म। 42 kg था तो अभी 46 kg मेरा वजन हो गया है। हम्म। बाल मेरे झड़ गए थे, वो ठीक हो गए हैं। हाँ, तो बाल भी ठीक है। आपके झड़ गए थे, हाँ, टेस्टोस्टेरोन बाल की झड़ गए थे। कमी आ गई थी। टेस्टोस्टेरोन की कमी से ही तो झड़ते हैं बाल। हाँ, पोषक तत्व तो नहीं था तो झड़ेंगे ही बाल। दो तो कारण से बाल झड़ते हैं, या तो हाई टेस्टोस्टेरोन हो किसी का ज्यादा ही, तब झड़ते हम्म, हैं, या बिल्कुल या लो हो, सीमा से, अपने जो पर्टिकुलर जो उसका लेवल होता है उससे डाउन हो, तब झड़ते हैं। बात सही है। तो बस यही है, दवा खाएं ठीक हो जाएंगे। चलो, और बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत सारा चीज़ ठीक हुआ है। मेरा वजन भी बढ़ा है, मेरा मतलब बाल ठीक हो गया है। जो मेरा मुझे कमजोरी रहता था, एकदम चलने में दिक्कत होता था, वो सब ठीक हो गया है। पेट का जलन ठीक हो गया है, गैस कम बनता है, लैट्रिन 70 80% तक मेरा हो जाता है लगभग। तो पॉजिटिव है, तो यही और बोलूँगा। पहले कई कई दिन लगते थे। अरे पहले नहीं होते थे, कई कई दिन में भी नहीं होते थे। अच्छा कई जी। कई दिन होने पे मैं खाता ही नहीं था। मतलब कई दिन 5 दिन 6 क्रीमाफिन दिन वगैरह बाद। लेके तभी होता था। हाँ, बिना लैक्सेटिव का मेरा होता ही नहीं था। हम्म। हाँ। हाँ, ये और तो वो बुरा। लैक्सेटिव लेने के बाद ना वो दस्त हो जाता था मुझे। अब दस्त होता था, म्यूकस निकलता था, कमजोरी जैसा लगने लगता था, हार करके सो जाता था बेड पे एकदम पूरा। पैरों और हाथों में पूरा ऐंठन कमजोरी रहता आती था। है। कमजोरी एकदम बहुत ज्यादा। तो वो सब दूर हो गई है। ठीक है सब। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जो लोग मेरा ट्रीटमेंट करना चाहता है और कर रहा है, वो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे। अगर करना है तो पूरी शिद्दत से करे, मन लगा के करे। और ना तो इधर उधर की बातें मुझे पसंद है और ना मैं किसी को बोलता। सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि सारी दुनिया का ट्रीटमेंट करो पहले, जब ठीक नहीं होंगे तो लास्ट में करना। क्यों जी, गलत है सही है? नहीं, मैं तो बोलूंगी कि पहले आपका कर ले, उसको इधर असल उधर में जाना भैया ही नहीं क्या है, पड़ेगा। देखो मैं बताऊं, जाना तो नहीं पड़ेगा लेकिन खींचने वाले बहुत सारे लोग हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, बात बहकाने तो वाले सही लोग है, ज्यादा हो गए विश्वास हैं, नहीं और होता है। आईबीएस वाला बंदा बहकावे में एकदम से आ जाता है। जो थका हुआ होता है ना, जैसे कि आप हो गया, आपने बता दिया ये चीजें खा ली, वो चीजें खाई, मैंने सारी चीजें खाई, तो आप कहीं नहीं जाओगे, जहाँ आराम मिला वहीं आपने स्टे कर लिया। अब वही इम्प्रूवमेंट आपको मिलता जा रहा है हर हाँ। महीने। और बहुत सारे बंदे हैं ऐसे, मेरे नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो हर महीने जिनका इम्प्रूवमेंट बढ़ता जा रहा है और परसेंटेज उनकी बढ़ती जा रही है। तो वो आराम से करते हैं, मन अपना शांत करके करते हैं ट्रीटमेंट। और बहुत सारे लोग जो नए नए आते हैं, 4 दिन यहाँ कर लिया, 5 दिन वहाँ कर लिया, उनमें भटकने की आदत हो जाती है कुछ टाइम तक, हम्म। है कि नहीं। बात सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके माध्यम से हमने भी कुछ अपनी बातें रखी लोगों के सामने। और सभी को यही कहना चाहूँगा कि भाई, जब कहीं ट्रीटमेंट आप लोगों का ना हो पाए और लगे कि आईबीएस ठीक नहीं हो पा रहा है, तो एक बार संपर्क जरूर करें। ठीक है। हाँ, लेकिन बिल्कुल पहले बिल्कुल अपनी करें। संतुष्टि इधर उधर कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी, ये आप कहते हैं ये देते हो, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले वही खा लो जो आपको पब्लिक बता रही है ना, पहले आप वो खा के ठीक कर लो, नहीं हो रहा तो फिर आना। सही है, गलत है? नहीं, सही, अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो क्या बोला जाए बस। आप भी। हम्म। ठीक है भैया।
हाँ ठीक ठीक है भाई। हाँ चलो, फैमिली में सब अच्छे हैं? हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, ओके। ओके ओके।